दोस्तों, देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश की जब भी कानून व्यवस्था की बात होती थी तो माफिया, गैंगस्टर और बदमाशों का खौफ सबसे पहले सामने आता था। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है, व्यवस्था पूरी तरह से पलट चुकी है और इसका कारण है सीएम योगी आदित्यनाथ, उनकी नीति, कानून का राज और माफिया मुक्त यूपी की सख्त पॉलिसी। 2017 में सत्ता संभालते ही सीएम योगी ने साफ कर दिया था कि जो अपराध करेगा वो अब उत्तर प्रदेश में नहीं बचेगा। यही वजह है कि बीते 8 सालों में प्रदेश में 15,000 से ज्यादा पुलिस मुठभेड़ें हुई, जिनमें 255 कुख्यात आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया गया और 30,000 से अधिक को सलाखों के पीछे भेज दिया गया। यह सिर्फ आंकड़े नहीं, यह उस बदलाव की कहानी है जिसने यूपी को अपराध की राजधानी से एक्शन की राजधानी बना दिया है। ताजा मामला फिरोजाबाद का है, जहां पुलिस की फुर्ती, 2 बार एनकाउंटर और महिला पुलिस की भागीदारी ने साफ कर दिया है कि अब अपराधियों के लिए कोई स्कोप नहीं है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, वाराणसी, हर जोन में बदमाशों की कब्र खुद चुकी है और माफिया अब या तो जेल में है या मिट्टी में है, जैसा कि सीएम योगी अक्सर कहते हैं। सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस की नीति न सिर्फ माफिया राज को कुचल रही है, बल्कि प्रदेश की आम जनता को यह भरोसा दे रही है कि अब डरने की नहीं, सुरक्षित और सम्मान से जीने की बारी है। आज यूपी का नाम माफिया मुक्त प्रदेश के तौर पर लिया जा रहा है और इसका पूरा श्रेय उस लीडरशिप को जाता है जिसने एनकाउंटर को कानूनी हथियार बनाया और कानून के दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचाया। नमस्कार, थर्ड आई देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। आज के थर्ड आई में बात करेंगे यूपी में हो रहे धड़ाधड़ एनकाउंटर की और सीएम योगी की उस नीति की जिसने प्रदेश को माफिया मुक्त बना दिया। साथ ही आपको बताएंगे फिरोजाबाद में एक ही अपराधी का डबल एनकाउंटर कर दिया गया। यूपी में एनकाउंटर से हड़कंप, 255 माफियाओं का खेल खत्म, एक अपराधी का डबल एनकाउंटर, सीएम योगी ने पलट दिया खेल। दोस्तों, आपको यूपी में एनकाउंटर की पूरी कहानी बताएंगे, एक एक बात से रूबरू कराएंगे। लेकिन पहले बात करेंगे फिरोजाबाद में हुए ताजा और डबल एनकाउंटर की, जिसने पूरे यूपी में बवाल मचा दिया है। जी हां, फिरोजाबाद पुलिस ने एक आरोपी का 18 घंटे में 2 बार एनकाउंटर कर दिया। आरोपी को गोली मारकर गिरफ्तार किया। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन वो इतना शातिर निकला कि वो पुलिस को चकमा देकर अस्पताल से भाग गया। लेकिन वो भूल गया कि उसके पीछे योगी की पुलिस है और सीएम योगी की पुलिस ने 8 घंटे के भीतर इस आरोपी का दोबारा एनकाउंटर किया और इसे गिरफ्तार किया। बड़ी बात है कि इस एनकाउंटर में पहली बार महिला पुलिस कर्मी शामिल रही। फिलहाल पॉक्सो के आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इस मामले में लापरवाही बरतने पर फिरोजाबाद के एसपी सौरभ दीक्षित ने रसूलपुर थाने के दरोगा धनपाल सिंह और सिपाही कमल सिंह विकास बाबू को निलंबित कर दिया। 3 लोगों को निलंबित किया गया है और मामला रसूलपुर थाना क्षेत्र का है। अब आपको पुलिस का बयान सुनाते हैं, सुनिए। देखिए, संतोष है, पिता का नाम लाल सिंह, लाइन पार थाना क्षेत्र का रहने वाला है। दिनांक 12/10/2025 को इसके विरुद्ध थाना रसूलपुर पे पास्को का अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें यह वांछित था और पुलिस मुठभेड़ में ये कल गिरफ्तार हुआ था। इसका इलाज ट्रामा सेंटर में पुलिस अभिरक्षा में चल रहा था। वहाँ ये पुलिस को चकमा देकर आज सुबह ये फरार हो गया था। इसमें कुल 3 टीमों का गठन किया गया था इसकी गिरफ्तारी के लिए। साथ ही उचित धाराओं में अभियोग भी पंजीकृत किया गया था तथा 3 पुलिसकर्मी भी इसमें निलंबित हुए थे जो ड्यूटी में लापरवाही किए थे। आज सूचना ये मिली है कि दादू दयाल स्टेडियम के पीछे जंगलों में ये छुपा हुआ है। इस सूचना पे नारकी पुलिस और रसूलपुर पुलिस ने संयुक्त रूप से यहाँ दबिश दी है। पुलिस को देखते ही इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग की है, जिसमें आत्मरक्षार्थ में पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिससे इसके दोनों पैरों में गोली लगी है। तत्काल इसको ट्रामा सेंटर में इलाज हेतु भेजा गया है, जहाँ पुलिस अभिरक्षा में इसका इलाज चल रहा है। इसके पास से 3 खोखा और 4 जिंदा कारतूस और 1 अवैध तमंचा बरामद हुआ है। इसका फिलहाल हम लोग इलाज करा रहे हैं। इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हम लोग करेंगे। आरोपी के पास से 315 बोर का तमंचा, 1 खोखा, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। इसके अलावा उसके खिलाफ हत्या, गैंगस्टर सहित आधा दर्जन से अधिक मुकदमे भी दर्ज हैं।
और वो पॉक्सो एक्ट में बुरा फंसा है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना खतरनाक अपराधी था। लेकिन अब ये यूपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। अब या तो ये जेल में जाएगा या फिर ये अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। एनकाउंटर के आंकड़ों से मचा बवाल। मिशन शक्ति के दौरान महिलाओं के साथ अपराध करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के साथ ही पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ों का सिलसिला जारी है। प्रदेश में बीते 8 सालों में सर्वाधिक पुलिस मुठभेड़ मेरठ जोन में है। बच्ची से जो हैवानियत हुई, इस मामले में आरोपित 25,000 के इनामी बदमाश शहजाद उर्फ निकी को सोमवार सुबह मुठभेड़ में मार गिराया गया। इसके पूर्व पुलिस ने बरेली में अभिनेत्री दिशा पटानी के घर पर फायरिंग करने वाले बदमाशों को भी उनकी ही भाषा में करारा जवाब दिया था। प्रदेश में मार्च 2017 से अब तक पुलिस और बदमाशों के बीच 15,696 मुठभेड़ में कुल 255 अपराधी मारे गए। इनमें मेरठ जोन में सर्वाधिक 4,441 मुठभेड़ शामिल है और इसमें 85 बदमाश मारे गए और पुलिस की गोली लगने से 3,118 बदमाश घायल हुए, जबकि बदमाशों की गोली लगने से 2 पुलिसकर्मी की शहादत भी हुई और 459 घायल हुए। मुजफ्फरनगर में बीते लगभग 1.5 महीने में 3 कुख्यातों को पुलिस ने ढेर किया, जिनमें से 2 1 लाख के इनामी बदमाश शामिल थे। मेरठ के बाद सर्वाधिक 27 अपराधी वाराणसी जोन में मारे गए। प्रदेश में बीते 8 सालों में पुलिस मुठभेड़ में 31,908 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। बदमाशों से मुकाबले में अब तक कुल 18 पुलिसकर्मियों की जान गई है और करीब 1800 घायल हुए हैं। लेकिन पुलिस ने तमाम कुख्यात आरोपियों के अलावा कई आतंकियों को भी ढेर किया है और इसमें लखीमपुर खीरी के 3 आतंकी भी शामिल हैं, जिसे यूपी पुलिस ने ढेर कर दिया है। तो यूपी पुलिस की एनकाउंटर पॉलिसी और सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस नीति ने यूपी की पूरी तस्वीर ही बदल दी है। लेकिन अखिलेश यादव के पेट में दर्द हो रहा है। ऑपरेशन लंगड़ा से वो बिलबिलाए हुए हैं। अखिलेश और विपक्ष लगातार एनकाउंटर पर सवाल उठाता है और ये सीएम योगी की सबसे बड़ी ताकत यूपी में बन चुका है। कोर्ट और विपक्ष को योगी का करारा जवाब। यूपी में अपराधियों के खिलाफ चल रही सख्त मुहिम के बीच पुलिस मुठभेड़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अहम कानूनी बिंदु पर स्पष्टता मांगी है। कोर्ट ने कहा है कि एनकाउंटर जैसे मामलों में कानून की प्रक्रिया और पारदर्शिता बेहद जरूरी है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कार्रवाई संविधान और मानवाधिकारों के दायरे में हो। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पुलिस को पूरी स्वतंत्रता है अपराध से निपटने की, लेकिन हर मुठभेड़ का निष्पक्ष मूल्यांकन और जांच भी जरूरी है, ताकि कानून पर लोगों का विश्वास बना रहे। इस बीच यूपी सरकार का रुख स्पष्ट हो गया है कि अपराधियों से किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी और यूपी पुलिस योगी मॉडल के तहत उसका इलाज करेगी। सरकार का दावा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हुई है और पुलिस केवल आत्मरक्षा और कानून के तहत कार्रवाई कर रही है। बीते कई सालों में जिन अपराधियों पर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज थे, जो खुद को यूपी का बड़ा माफिया समझते थे, उनके खिलाफ कानून ने तेजी से कार्रवाई की। सुप्रीम कोर्ट की यह पहल मुठभेड़ों में जो तमाम आरोपी मारे गए हैं उनको लेकर की गई थी और पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए गए थे। लेकिन योगी सरकार ने इस पर स्पष्ट कर दिया है कि वो यूपी में कानून व्यवस्था से किसी भी प्रकार की किसी भी तरह की कोई खिलवाड़ नहीं होने देगी और योगी ने विपक्ष को भी करारा जवाब दिया है कि यूपी में एनकाउंटर जारी रहेगा जब तक कि यूपी को पूरी तरह से माफिया मुक्त नहीं बना दिया जाए। लेकिन आज प्रदेश की स्थिति पहले से बहुत बदली है और योगी राज में पहले से सब कुछ बदल गया है और ये आंकड़े उसकी गवाही दे रही हैं। तो इन एनकाउंटर पर आपका क्या कहना है? योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति पर आप क्या सोचते हैं और अखिलेश यादव के आरोपों में कितना दम है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल था टाइम में इतना ही। धन्यवाद।